ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 आकृति क्वेश्चन नंबर 2 आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर जिस आकृति में हमें ये आकृति दे रखी है, जिसकी हमें लंबाई दे रखी है 12 और कण दे रखा है हमें 13। ठीक है, तो फिर हमें इसमें आधार निकालना है और आधार निकालने के बाद हमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पर कण दे रखा है, यहाँ पर लंब दे रखा है, तो हम आधार निकाल लेते हैं। मैंने आपको सूत्र बता भी रखा है पहली वीडियो में। मैंने आपसे बोल रखा था अगर आपको ये दे दे, ये मिसिंग हो तो ये आधार निकाला जा सकता है। अगर हमें लंब दे रखा है, कण दे रखा है तो हम आधार निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें आधार दे रखा है और कण दे रखा है तो हम लंब निकाल सकते हैं, सिर्फ एक इसी सूत्र से। किसी और सूत्र को दिमाग में रखकर खामखा अपने दिमाग टेंशन में मत डालिए, खामखा अपने आप को सस्पेंस में मत ले जाइए। तो यह है कण का स्क्वायर इजिकल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जिसके हमें मान दे रखे हैं उसका मान उसमें रख दीजिए, जिसका नहीं है उसे नुई छोड़ दीजिए। अब ये क्या है, कण हमें दे रखा है 13, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, सिंपल सा। और लंब दे रखा है हमें, ये रहा लंब हमारा 12, तो फिर हम 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। आधार दे रखा है हमें, आधार नहीं दे रखा, तो फिर आधार को हम नुई लिख देंगे। जो चीज़ आपको नहीं दे रखी हो वो आप नुई लिख देना, फिर आंसर आपको खुद आता चला जाएगा। और एक बात और, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये वाला सवाल बता रहा हूँ। मैं ये इस सवाल के अंदर जो बात बोल रहा हूँ, मेरी वे बात आप थोड़ा ध्यान करना, जिससे कि आप सिर्फ मेरी इस वीडियो के अनुसार सिर्फ आप मेरा ये सवाल नहीं देख रहे हो, आप और सवालों की खुद तैयारी कर सकते हो इस सवाल के सहारे से। ठीक है, तो देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, और इसका 12 का 144 प्लस आधार का स्क्वायर नुई कर देंगे। ठीक है, और फिर आधार यहाँ पर 169 इसको इस साइड भेजेंगे, ये प्लस की वैल्यू है तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। जब हम इक्वल्स टू के एक साइड भेजते हैं तो फिर वो दूसरी वैल्यू माइनस की हो जाती है। अगर इक्वल्स टू के एक तरफ वैल्यू प्लस की है तो इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाकर वैल्यू माइनस की हो जाती है। अगर माइनस की है तो दूसरी साइड जाकर फिर प्लस की हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। ये आधार का स्क्वायर हमारा नहीं चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब चलिए कर लेते हैं माइनस। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 0, 25, ये हमारा 25 आ गया। तो ये तो हमारा आधार का स्क्वायर आया है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए आधार का मान। तो फिर हम आधार नहीं कर लेंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे। अगर हम इजिकल्स टू के एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो उसके दूसरी साइड रूट चढ़ जाता है। जैसे 25 है तो अब इस पर रूट का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर के इजिकल्स टू के एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो फिर उसके दूसरी साइड रूट चढ़ जाता है। अब ये 25 रूट किससे बाहर निकलेगा, ये 5 से। ये आधार का मान आ गया हमारा। ये आप ये मत सोचना कि मैंने ये वाला 5 यहाँ लिख दिया, ये मैंने इसका भाई देखो, ये 5 का स्क्वायर, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होएगा ना। तो फिर इसी मारे अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है तो उसे रूट से बाहर निकालने के लिए ऐसा सोचिए जिसका स्क्वायर करके रूट के अंदर वाली संख्या आ जाए। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से देकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है हमारा रूट में 36 है, तो फिर अब हमें ऐसा सोचना है कि जो इससे बाहर निकल के स्क्वायर, मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट के अंदर वाली संख्या का हो जाए। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो 6 × 36 ये आ जाएगा ना, तो इसलिए ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 6। एक और बताता हूँ, जैसे ये है यहाँ पर 25, अब ये तो खैर मैंने बता ही दिया है, यहाँ बता रहा हूँ 49। तो फिर 49 का क्या होता है, 7 7 7 जा 49,
7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा ना, तो ये हो गया, आ गया 7। तो फिर इसी तरीके से 5 5 पंजे 25 होता है ना, तो इसलिए 5 से बाहर निकल गया। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। और हमें आधार मिल गया, हमें लंब दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 12, और कर्ण दे रखा था हमें 13। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम लंब, इसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। तो फिर इसमें बोल रहा है हमें tan p। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस भी बच्चे को दिक्कत आएगी, खासकर यहाँ से दिक्कत आती है, इसी डाउट के वजह से बच्चा वीडियो देखता है। tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होएगा, अब हम देख लेते हैं tan p। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। ये मैं रफ ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, रफ। ठीक है, ये रफ है हमारा सारा। tan का क्या होता है, इसके अनुसार लगा लीजिए आप, ला आल बट्टे का आ, ये वो होता है। इसका कोड लाल बट्टे का। ठीक है, तो फिर tan का क्या मान होता है, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये tan का होता है। तो फिर लंब बट्टे आधार हो गया ना। तो फिर लंब बट्टे tan p से हम देखेंगे यहाँ से। तो हमें यहाँ से खड़े होकर लंब बट्टे आधार को देखना है कि लंब बट्टे आधार है क्या चीज़, कहाँ के लंब बट्टे आधार के अनुसार कौन कौन से मान बैठेंगे। ये हमारा आधार निकल गया था हमारा 5, तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, tan p से खड़े होकर देखेंगे कि हमारा लंब बट्टे आधार है क्या। तो फिर जहाँ से आप खड़े होकर देखोगे उसके ठीक सामने वाली चीज़ लंब होती है। तो फिर लंब तो हमारा ये हो गया 5। ठीक है, और सूत्र क्या है, लंब बट्टे आधार। तो जब ये हो गया, इसके सामने थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो कर्ण कभी हमारा बदलता नहीं है, कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, कर्ण हमारा वही का वही है। तो बचा क्या, हमारा लंब बचा। तो लंब का मान क्या है हमारा 12 माइनस कोट आर। अब कोट आर का मान क्या होता है, कोट आर का मान ठीक इसका उल्टा होता है tan p का। लेकिन अब क्या हमें देखना कहाँ से है, अब क्या हमें यहाँ से देखना है कोट आर से। अब क्या हमें यहाँ से खड़े होकर देखना है कोट का मान क्या बैठेगा। तो कोट का मान ठीक tan का उल्टा होता है कोट का मान। जैसे tan का तो हमारा ये बना था लंब बट्टे आधार, तो इस बार कोट का बन जाएगा, ये हमारा कोट का होता है कोट। तो हमारा कोट का बन जाएगा आधार बट्टे लंब। तो हमें देखना कहाँ से, इस बार हमें एंगल यहाँ से देखना है, आधार बट्टे लंब को। ठीक है, अब क्या हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, तो मैंने बताया था आपको थीटा के ठीक सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो इस बार आर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम इस बार लंब हमारा ये हो जाएगा, लंब कह रहा हूँ मैं, इस बार वो कोट का होता है आधार बट्टे लंब। तो हम यहाँ से देखेंगे आधार क्या है हमारा, पहले आधार आएगा ना, यह कोट का होता है, ये कोट का हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो फिर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आधार तो हमारा ये हो गया 5, ये 5 है, आधार तो हो गया हमारा 5। और लंब मैंने आपको बता ही रखा है, थीटा के सामने वाला ठीक लंब होता है। लंब क्या है हमारा 12। तो फिर अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा। क्यों 5 में से क्यों आएगा 0, पता है क्यों आएगा ये, अगर हम 5 में से 5 माइनस कर देंगे, प्लस 5 में से -5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम 3 में से माइनस कर देंगे तो 0 आएगा ना आएगा। तो इसी तरीके से ये वैल्यू सेम है, ये प्लस की वैल्यू है सेम, ये माइनस की वैल्यू है, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगी 0। ये आंसर आ गया हमारा। आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपको इसकी शुरू से लेके साफ करके वीडियो दिखा देता हूँ, अच्छे से तैयारी करिए इसकी बस, और क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बाय।